हाय गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो वीडियो है FY BCom सेमेस्टर 1 फाउंडेशन कोर्स के पेपर पैटर्न के बारे में है जो सेमेस्टर 1 में होने वाला है। FY BCom हो या फिर FY BBI, FY BMS, FY BAF, FY BBI, BAF, BFM, BCom सबके लिए सेम ही पेपर पैटर्न है जो कि होने वाला है। अभी अक्टूबर में एग्ज़ाम्स है उसके, तो उसका यहाँ पे मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया बिकॉज जस्ट नाउ कॉलेज हैज़ स्टार्टेड। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर प्लान करके पढ़ाई कर सकते हो। तो सेमेस्टर 1 के लिए सेमेस्टर 2 का भी मैं बहुत जल्दी डाल दूँगी, सेमेस्टर 3, 4 का भी आ जाएगा। अभी सिर्फ सेमेस्टर 1 का ही डाला हुआ है ये। अब ये कैसे होगा, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, इसका टाइम मैनेजमेंट क्या है, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जो गए एज़ यू नो कि 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता है, 75 मार्क्स का होता है, क्योंकि ये 25 मार्क्स का इंटरनल होता है जिसमें आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। कहीं कहीं पे कुछ कॉलेज प्रेजेंटेशन भी लेते हैं और कुछ कॉलेज सिर्फ आपका प्रोजेक्ट सबमिशन होता है। तो इट डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज कि वो कैसे डील करता है इंटरनल के लिए। अब एक्सटर्नल का आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा और उसका ड्यूरेशन होगा 2.5 आवर, 3 आवर्स का नहीं होगा। जो 3 घंटे का यूजुअली पेपर 100 मार्क्स के जो होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं, बट अगर 75 मार्क्स का है तो 2.5 घंटे का ही होता है। 2.5 घंटे का आपका ये पेपर का ड्यूरेशन होगा। आपको 2.5 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अरे ये 3 घंटे का क्यों नहीं है, क्योंकि 75 मार्क्स का है, 100 मार्क्स के लिए रहते हैं 3 घंटे। अभी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, तो उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 5 रहेंगे, तो आपको 15 5 सा 75 है ना। 15 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा, तो इस तरह आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। अब हम आगे देखेंगे कि वो 5 क्वेश्चंस कौन से होंगे और किस तरीके से पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के लिए होंगे। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1A जो है वो ऑब्जेक्टिव है, उसमें MCQs होगा। आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आउट ऑफ 10 आपको आंसर देना होगा। 8 का 8 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मतलब 1 जो है वो 2 में डिवाइड रहता है, 1A और 1B। तो 1A 8 मार्क्स के लिए रहता है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स MCQs दिए जाते हैं। मतलब कि ऊपर क्वेश्चन दे रहा है कि ABC टाइप, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उसमें से आपको जो मतलब करेक्ट सभी होते हैं, बट जो नियरर 1 होगा वो आपको मार्क करना होगा। तो ये 58 मार्क्स के लिए होगा और आउट ऑफ 10 आपको 10 दिए जाएंगे, उसमें से आपको 8 के ही आंसर देने हैं, पूरे 10 नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके B पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1B जो हुआ वो ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। कई लोग इसको मतलब कि विथ रीज़न पूछते हैं, कोई कॉलेज में विदाउट रीज़न पूछा जाता है। तो इट्स वेरीज़ फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। और यहाँ पे आपको 7 दिए जाएंगे, 10 दिए जाएंगे और आउट ऑफ 10 आपको 7 का आंसर देना है, वो भी 7 मार्क्स के लिए होगा। तो 7 + 8 कितना हो गया, 15 मार्क्स हो गया। तो ये 15 मार्क्स के लिए आपको होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A। ये ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब आपको चॉइस होगा, या तो आप 2A लिखिए या फिर 2B लिखिए। अब यहाँ कई बार में ना कुछ कॉलेजेस में ऐसे भी होता है, जैसे 2A-B दे दिया और 2C और D दे दिया, मतलब 7 8 में भी इसको स्प्लिट करते हैं। कहीं कहीं पे कुछ कॉलेज को 15 मार्क्स का पूछता है, तो डिपेंड कॉलेज टू कॉलेज। तो 15 मार्क्स के लिए होगा ये, उसको स्प्लिट करके भी आपको पूछा जा सकता है या फिर पूरा 15 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2B। इसके साथ में ऑप्शन होगा, या तो आप 2A अटैम्प्ट कीजिए या 2B, या फिर मैंने आपको एक और बताया कि आपको AB और CD का भी कॉम्बिनेशन होगा 7 8 7 8, तो वैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जो आपको कन्वीनियंट होगा वैसे आपको आंसर लिखना है। और ये यूजुअली यूनिट 1 से आता है। यूनिट 1 जो है आपका वो सिलेबस में आप देखोगे, ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी है, तो उसके बारे में ब्रीफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब मैं एक वीडियो उसके रिलेटेड भी डालूंगी, कौन से मतलब क्वेश्चन बैंक में मैं अपलोड कर दूंगी। जो चांसेस होते हैं वो सभी कॉलेज के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी के लिए या मेरी कॉलेज के लिए नहीं, वो एवरी कॉलेज और एवरी यूनिवर्सिटी, मतलब जिनका सिलेबस, मुंबई यूनिवर्सिटी आई मीन टू से, तो सिलेबस तो सारे कॉलेज का सेम होगा। जो नॉन ऑटोनॉमस है, जो ऑटोनॉमस है उनको छोड़कर, तो आप देख सकते हो, उसको आप रेफ़र करोगे, उसमें से आपको 70% तक तो आपको क्वेश्चन सेम मिल ही जाएंगे। और मैं MCQs भी अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3A, जिसमें फिर ब्रीफ क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स के लिए। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि वो
मतलब ABCD करके आपको पूछ ले। अक्सर ये BMS के जो कोर्सेज होते हैं उनमें स्प्लिट करके पूछा जाता है, बीकॉम में तो फुल फ्लेज पूछा जाता है। BMS वालों को ऐसे 7-8 का चॉइस दिया जाता है बिकॉज दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट। और कॉमर्स वालों को जो होती है, बीकॉम वालों को जो उनको आदत होती है लॉन्ग आंसर्स लिखने की, तो यूजुअली उनको बाइफिकेट करके ऐसा नहीं पूछा जाता है 7-8 में। बट BMS जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इस तरह से आप रेफ़र कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 3B भी 15 मार्क्स के लिए है, ब्रीफ आंसर है। अगेन देयर आर चांसेस के सम कॉलेज कैन स्प्लिट और सम नॉट मे बी। क्वेश्चन नंबर 4A जो है सेम पैटर्न है, ब्रीफ क्वेश्चंस है 15 मार्क्स के लिए। उसके ऑप्शन में आपको 4B मिल जाएगा, वो भी ब्रीफ होगा। उसके बाद 4B होगा, तो 4B भी ऐसे ही होगा, ब्रीफ क्वेश्चन 15 मार्क्स। और ये वाला जो होगा ये यूनिट, देखो यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो यूनिट 1 से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो यूनिट 2 से होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो यूनिट 3 से होगा। ये ऐसा आपने सही सुना, 4 जो होगा वो 3 से होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट वाला जो था ऑब्जेक्टिव्स था, और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सारी यूनिट्स से होंगे, 1 to 6 जितने यूनिट है सबसे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ब्रीफ क्वेश्चन होगा और यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए। ये तो फिक्स्ड है कि यूनिट नंबर 4 से ही आएगा, कहीं बाहर से आपको नहीं मिलेगा। अब बहुत जल्दी सिलेबस का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मैंने सिलेबस का भी वीडियो डाला हुआ है, तो यू कैन चेक सिलेबस क्या है। फिर प्रोजेक्ट टॉपिक के लिए भी एक वीडियो है, तो आप प्रोजेक्ट टॉपिक भी देख सकते हो, आपको कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फिर उसका गाइडेंस भी, आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाने हैं वो भी आप देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5B जो होगा वो शॉर्ट नोट्स होगा। अभी शॉर्ट नोट्स जो होगा ना 5 दिया होगा, उसमें से आपको 3 का आंसर देना है, 15 मार्क्स का होगा, मतलब 5 मार्क्स ईच। और ये भी सारे चैप्टर्स में से आएगा, मतलब ऑल यूनिट, यहाँ पे सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। आई होप you like this video. If you like this video, please share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon for the future update. Thank you so much for watching my YouTube channel. All the best for future. Thank you.